नमस्कार। मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आपका शिक्षक वाणी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टीजीटी सोशल साइंस में जियोग्राफी यानी भूगोल के क्वेश्चन देखेंगे जो 2021 के पेपर में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर है बुकलेट जो है सीरीज डी है, कोड TG5 है, 05 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। इसमें हम देखेंगे जो भूगोल के प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। आयोग द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी उसी के अनुसार हम पूरा पेपर हल करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, पूरा पेपर जो होता है वो 2 घंटे का होता है और पूर्णांक जो होता है 500 अंकों का होता है। तो इसमें होता क्या है, देखिए पेपर होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन हमें 2 सब्जेक्ट कोई लेना होता है। टीजीटी 2021 के पेपर में हम भूगोल को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सोशल साइंस में हम देखेंगे भाग फर्स्ट जो है इसमें 4 क्वेश्चन होता है और चारों क्वेश्चन में जिस पार्ट से आप पेपर दे रहे हैं उसमें से आपको एक ही करना होता है। ये यहाँ पर है, लेकिन हम इसको इन 4 क्वेश्चन का हम उत्तर देखेंगे, हल देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है। अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरल बी। अलेप्पी बंदरगाह जो है वो केरल में स्थित है। ठीक है, केरल तट पर स्थित है। एक का हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, एक का जो दूसरा क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसी एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है। देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन ए राखीगढ़ी है, ऑप्शन बी है बनावली, ऑप्शन सी है प्रभास पाटन, डी है कुणाल। तो इसका दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कुणाल। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड है उसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर है निम्न में से कौन सा रोस्टो के आर्थिक विकास की अवधारणा अवस्था नहीं है। तो ऑप्शन ए है परंपरागत समाज की अवस्था, ऑप्शन बी है आत्मस्फूर्त टेक ऑफ की व्यवस्था, सी है अत्यधिक निवेश की अवस्था, डी है परिपक्वावस्था की अवस्था। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, अत्यधिक निवेश की अवस्था। आगे है क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है, किसने कहा राजनीति विज्ञान का आरंभ यानी प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन से हो जाएगा, गार्नर ने कहा है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। भाग 1 के हम चारों क्वेश्चन देख चुके हैं। अब देखते हैं भाग सेकंड यानी भाग 2। देखिए यहाँ पर निर्देश भी दिया गया है। इस भाग में 4 खंड, खंड 1, खंड 2, खंड 3 और खंड 4 यानी 4 सेक्शन हैं। अभ्यर्थी इन चारों खंडों में से किन्हीं 2 के ही उत्तर भरेंगे। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपने लिया है उसी को आप भरेंगे, चाहे आप इतिहास और भूगोल ले लें, चाहे आप अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र ले लें। अब चाहे इन्हीं इन्हीं चारों सब्जेक्ट्स में आप कोई भी 2 चुन सकते हैं। ठीक है, जो आपने भरा होगा पेपर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखते हैं भूगोल के सारे प्रश्न में 63 प्रश्न जो हैं उनको देखते हैं। खंड 1 देखिए, सेक्शन 1 भूगोल। ठीक, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है तो देखिए ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है पंजाब में, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी। लैटेराइट मिट्टी जो होती है महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। 2 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
आवर वंडरिंग कंटेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए ऑप्शन है ए वी ग्रांट, बी ऑप्शन है ए डू टोइट, सी है ए वेगनर, डी है जी एस डरी। दोस्तों तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीन का राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन तीन का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए ए बी सी डी, चारों ऑप्शन है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? चार का राइट आंसर हो जाएगा ए लुसियन फेब्रे। क्या हो जाएगा? लुसियन फेब्रे। संभववाद का जनक लुसियन फेब्रे हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है तो कहाँ से हुई है? अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से, आंग्ल भाषा से, कहाँ से हुई है? देखिए पांच का राइट आंसर हो जाएगा ए अरबी भाषा से। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा से हुई है। ठीक है, पांच के राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही के उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन ए है कूटे है, जी बी एरी है, उसके बाद बी है डब्ल्यू हेबेल है, सी है आर ए हैरिस, डी है इसाक न्यूटन यानी आइजैक न्यूटन। ठीक है, स्थैतिक तरंग का सिद्धांत है, यहाँ पर देखिए संतुलन सिद्धांत है, सूची बी में प्रगामी सिद्धांत, तरंग सिद्धांत है, नाहर सिद्धांत है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिलान जो है 6 का ए सही हो जाएगा, यानी ए का 4 से मिलान होगा। ठीक है, बी का 3 से, सी का 1 से और डी का 2 से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 का हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? ऑप्शन है प्रवाल, बी है महासागरीय निक्षेप, ऑप्शन सी है ज्वार भाटा, ऑप्शन डी है महासागरीय धाराएं। तो इसमें कौन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए प्रवाल जो है सामुद्रिक वर्षावन कहा जाते हैं, प्रवाल। 7 का ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? उपलब्ध उपलब्धता के आधार पर कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? देखिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है, देखिए कौन सा सही हो जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 8 का ये हो जाएगा सर्व सुलभ, सामान्य सुलभ, दुर्लभ। क्या हो जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम में सही है। देखिए विश्व में जो धान उत्पादन के देश हैं दोस्तों, अवरोही क्रम में है सजाइए। देखिए ऑप्शन ए है, बी, सी, डी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 9 का राइट आंसर क्या होगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी, चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे ज्यादा धान उत्पादन चीन में होता है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे पे इंडोनेशिया है, चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्राल बस्ती डैश 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 से संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है तुगु, बी है याकूत, ऑप्शन सी है सकाई, डी है मसाई। क्राल बस्ती किससे संबंधित है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी मसाई। क्राल बस्ती जो है मसाई से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों कहेंगे ये क्या है? ये दोस्तों जनजातियां हैं। ठीक है, तुंगू, याकू, सकाई, मसाई सब जनजातियां हैं, उन्हीं की बस्ती से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? ऑप्शन ए है उष्ण प्रदेश, ऑप्शन बी है ध्रुव प्रदेश, ऑप्शन सी है शीतोष्ण प्रदेश, ऑप्शन डी है समुद्री प्रदेश। तो दोस्तों इन चारों में ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा 11 नंबर का? देखिए 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए उष्ण प्रदेश। 11 का राइट आंसर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए है गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए कपास उत्पादन में दोस्तों गुजरात सबसे आगे है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य जो है गुजरात है कपास उत्पादन में। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, ऑप्शन बी है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ऑप्शन सी है संसाधनों का विकास करना, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो संसाधन संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? देखिए चारों ऑप्शन में क्या सही होगा? देखिए 13 नंबर का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी, यानी मानव संसाधन के मध्य संतुलन स्थापित करना ये भी सही है, और बी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग भी सही है, और संसाधनों का विकास भी करना। ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इस दृष्टि से हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर देखिए थॉर्नथ वेट के अनुसार न्यूजीलैंड में डैश 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 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा 14 नंबर का? 14 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फार्म को कहते हैं। रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फार्म को क्या कहते हैं दोस्तों? 15 का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है गांव है, बी है कृषि गृह है, सी है खोज है, डी है वासगृह है। तो 15 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा, शोभ खोज हो जाएगा। देखिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी शोभ खोज हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, ऑप्शन ए है नीलगिरी, ऑप्शन बी है नायमुड़ी है, ऑप्शन सी है दोदा बेटा, ऑप्शन डी है कोडाई कैनाल। दोस्तों 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 16 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा अनायमुड़ी। दोस्तों अनायमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है। इस दृष्टि से हमारा 16 नंबर का ऑप्शन का सही हो जाएगा डी, नहीं बी हो जाएगा। ठीक है, 16 का बी राइट आंसर सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर है बुशमैन होटेनटांड प्रजाति संबंधित है। बुशमैन होटेनटांड प्रजाति संबंधित है निग्राइड से, कॉकेसॉइड प्रजाति से, मंगोलाइड्स प्रजाति से, ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से, ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से। ठीक है, देखिए ऑप्शन 17 का ऑप्शन देखिए चारों हैं। तो 17 नंबर का क्या राइट आंसर हो जाएगा? 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन निग्राइड प्रजाति से। बुशमैन होटेनटांड निग्राइड प्रजाति से संबंधित है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर, बी है डेल्टा एवं लोयस पर, सी है टिल मैदान एवं हिम दरारों पर, डी है निमज्जित तट तथा विलयन घाटी पर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए मृत सागर डैश द्वारा निर्मित एक झील है। कौन सा झील है दोस्तों? भ्रंश घाटी, जलोढ़ पंख, श्रीवलन, डी क्रेटर। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए भ्रंश घाटी। मृत सागर भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित एक झील है। ठीक है, 19 का हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 20 है कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। ठीक है, देखिए 20 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? 20 का राइट आंसर होगा ए यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा यह एक काल्पनिक बल है। ठीक है,
20 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी कोणधारी वन, भूमध्य सागरीय वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। यहाँ पर देखिए कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। दोस्तों 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो है मंगोलिया, ये दोस्तों सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का क्या कारण है? पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है? देखिए ऑप्शन ए है पृथ्वी का धुरी पर घूमना, बी है पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, सी है भूकक्षा का अंडाकार होना, डी है पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। तो ऑप्शन 22, क्वेश्चन 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी का धुरी पर झुका होना पृथ्वी के दिन रात बराबर नहीं होने का मुख्य कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? 23 का नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए ऑप्शन है ए चक्राकार, बी क्रॉस के आकार का, सी रेखाकार, डी है वर्गाकार। तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रेखाकार। ठीक है, 23 का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य है। भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य है। देखिए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, पंजाब है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। तो 24 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। भारत का विपुल दुग्ध उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है। 24 का सी हो जाएगा। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन है, गारो राजमहल विदर का निर्माण डैश हुआ था। गारो राजमहल विदर का निर्माण डैश हुआ था। ए है संवलन, बी है संधि, सी है अधभ्रंश, डी है अधिक्षिप्त वलन। दोस्तों 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, अधभ्रंश। ठीक है, 25 का सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है पशु के लिए, बी है पशु एवं पौधे के लिए, सी है पौधों के लिए, डी है जीवों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जीवों के लिए। दोस्तों जो जैव विविधता संरक्षण में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जीवों के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है कांग्लोमेरेट, बी है ग्रेनाइट, सी है सैल, डी है बलुआ पत्थर। देखिए 27 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ग्रेनाइट में जो है दोस्तों जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। 27 का बी हो जाएगा सही। ठीक, 27 का बी। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ऊट में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे के दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल पर ऊष्मा प्राप्त करता है, धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड है स्टेटमेंट, विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। कोड देखिए दे रहा है ऑप्शन केवल एक सही, केवल बी ऑप्शन है केवल दो सही, सी ऑप्शन है एक एवं दोनों सही, डी है ना तो एक सही ना तो दो सही, दोनों गलत। देखिए 28 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 28 का सी सही हो जाएगा, ए और दोनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, ग्राबेन उत्पन्न होता है अपक्षय से, बी है वलन से, सी है भ्रंशन से, डी है पर्दन से। तो 29 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 29 का सी हो जाएगा, भ्रंशन से। ग्राबेन जो होता है भ्रंशन से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है
निम्न में से कौन सा कथन कथन का सत्य है? देखिए, स्टेटमेंट है महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन। 2 है दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज। ऑप्शन 3 है, देखिए, पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन। चौथा नंबर है सागरीय तल के प्रसार के प्रमाण। तो 30 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2 एवं 4 चारों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक को संपन्नता का झरना स्रोत कहा कहते हैं। देखिए, ऑप्शन है कोयला है, बी है खनिज तेल क्षेत्र है, सी है प्राकृतिक गैस, डी है सौर ऊर्जा। तो 31 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी खनिज तेल क्षेत्र। क्या हो जाएगा? 31 अभी सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 32 है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की में जनसंख्या की दर सबसे कम 10 की वृद्धि दर रही है? ऑप्शन फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 से देखिए, 2011 की जनगणना अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या की सबसे कम 10 की वृद्धि दर रही है? तो 32 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए 32 का डी हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, 32 का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हरित क्रांति से अभिप्राय है। तो 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। ठीक है, 33 का सी। 34 नंबर देखते हैं, मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। तो 34 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसने किया था? 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयफ्रीज द्वारा। तापीय संतुलन सिद्धांत जयफ्रीज द्वारा किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 36 है, दक्षिणी अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 36 का 20 हो जाएगा सही, एंडीज पर्वत। ठीक है, 36 का 20 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 37 है, हेक्टोपास्कल डैश मापने की इकाई है। तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वायुदाब। हेक्टोपास्कल जो है वायुदाब मापने का इकाई है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कथन ए न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है। कारण देखिए, कारण आ है औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। देखिए, 38 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, 38 का ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 है, अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? देखिए, 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही है, 1884 में अंतरराष्ट्रीय तिथिरेखा का निर्धारण किया गया था, 1884 में। ठीक है, 39 का भी सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 40 है, पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 40 का बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। लेनिनग्राड पत्तन स्थित है। 41 नंबर है, लेनिनग्राड पत्तन स्थित है। कहाँ स्थित है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रूस में। लेनिनग्राड जो है रूस में स्थित है दोस्तों। आगे है क्वेश्चन नंबर 42 है, भूमध्य रेखा पर एक अंश देशांतर की दूरी डैश है। तो 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 42 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही। आगे है क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, राजस्थान अंता, उड़ीसा गौरीपुर, सी ऑप्शन है गुजरात सिक्का, डी बिहार बरौनी। तो 43 का राइट आंसर हमारा सही हो जाएगा, डी बी हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा बी, उड़ीसा गौरीपुर। यही सही नहीं है दोस्तों, और सबसे सुमेलित हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए,
कथन दिया गया है, कथन है अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, ये दोस्तों सही है। कारण देखिए, कारण अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्रों उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है। तब देखिए निम्न कूट का चयन कूट के अनुसार उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए या आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक, 44 का ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए 45 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा सह्याद्री के उच्च भागों पर, सह्याद्री के उच्च भागों पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी गुजरात। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 47 है, 47, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक रबर उत्पादक नहीं है? देखिए रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है। देखिए 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राजील। आगे है क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी सही, डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है, डोकलाम पठार डैश के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। तो देखिए 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत चीन एवं भूटान के बीच स्थित है। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, ये ग्रहों से क्वेश्चन है दोस्तों, पीत वामन किसे कहा जाता है? ठीक है, 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, सूर्य को कहा जाता है पीत वामन। आगे है क्वेश्चन नंबर 51 है, 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का अंतर क्रमशः डैश में अंकित किया गया है। देखिए 51 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, 51 का डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, 42 नहीं, देखिए 52 नंबर है, भूगोल के मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है? देखिए 52 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, बैरोज ने। 52 नंबर का सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 53, ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी है। तो 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, डी एम स्मिथ ने। किसने? डी एम स्मिथ ने 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसने कहा है? देखिए 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, वाइडल डी लाब्लास। देखिए 54 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, वाइडल डी लाब्लास हो जाएगा। 54 का सी राइट आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 55 है, हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? ठीक है, देखिए 55 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कश्मीर हिमालय। 55 का डी राइट आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, शिवा समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, सी है कर्नाटक में, डी है उड़ीसा में। तो 56 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, कर्नाटक में। शिवा समुद्रम जो है जल विद्युत गृह कर्नाटक में उपस्थित है, स्थापित है। ठीक है, आगे है 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर है, सामान्यतः इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही है, सिलिका। आगे है 58 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किसी एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों पूछ रहा है, नहीं गुजरती है। ठीक है, तो 58 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से गुजरती है और मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है, 58 का सी राइट आंसर सही हो जाएगा। आगे है 59 का राइट आंसर क्या है देखते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? देखिए
59 का राइट आंसर हमारा डी है, भोजन संग्रह कृषि औद्योगिकरण। ठीक है, 59 का डी सही है। आगे चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है, यानी 60 नंबर है। निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है श्वेत क्रांति, बी है नील क्रांति, सी है पीली क्रांति, प्रयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 60 नंबर का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, प्रयुक्त में से कोई नहीं, कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन है गोदावरी, बी है ऑप्शन है गोदावरी, बी है कावेरी, सी है महानदी, डी है पेनियार। तो दोस्तों 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महानदी पर है। ठीक है, हीराकुंड महान। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, युक्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? एस्किमो है, बी है पिग्मी, सी है बुशमैन, डी है खिरगिज। तो दोस्तों 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन खिरगिज। पिग्मी जो युक्त जो है दोस्तों, खिरगिज का जो है प्रजाति का घर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 63, हिटलेसी ने बृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में बांटा है? तो दोस्तों 63 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 13 क्षेत्रों में। तो दोस्तों ये था हमारा 2021 टीजीटी सोशल साइंस का जो भूगोल पार्ट में जो 63 क्वेश्चन होते हैं, हमने उसे देखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री में मिलेंगे, इसी पार्ट का जो है हिस्ट्री लेकर आएंगे। ठीक है।